हेलो दोस्तों, मैं देश दीपक अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद देश दीपक में आप सभी लोगों का और सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल पे क्लास 5 टू क्लास 8 तक बेसिक मैथमेटिक्स सीख सकते हैं और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो बेसिक मैथमेटिक्स सीख सके। तो प्लीज़ गाइस, मेरे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम फ्रैक्शन के एक लास्ट टॉपिक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई, उसको पढ़ने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई जो है, जब तक क्या हमने सीखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, यानी फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब तक हम सीख चुके हैं। अब इन सबको एक साथ कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाई। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रखा है बेटा मैंने कि 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/6 माइनस 1 होल 1/4। तो इसमें एक बार प्लस भी लगा है, एक बार माइनस भी लगा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब दोनों सैंपल दोनों ऑपरेशन एक साथ होते हैं। आइए देखते हैं। तरीका हमारा वही है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। क्या, पहले तो हम जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 2 6 और 2 8/3 होगा। सारे नंबर को हम किसमें चलेंगे, सिंपल में। और ये इक्वल टू का साइन साथ में लगाते रहेंगे। 6 3 जा 18 और 1 19/6। 4 1 जा 4 और 1 5/4। ओके, पहले तो हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि एलसीएम निकालना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इन सबका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ सेम नहीं है तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 3 6 4। ये आप कॉलम में निकालेंगे, है ना। सिंपल है, 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 3 1 जा एंड नीचे सारी बना 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी हमारा एलसीएम बच्चों आ चुका है यहाँ पे कितना, 2 12। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो रूल है वही याद रखिए। अब 3 का टेबल पढ़ा जाएगा तो 12 आ जाए तो 3 4 जा, है ना। 3 4 जा 12 होता है। तो 3 का टेबल पढ़ना है, ये 4 आ जाए तो 12 आ जाए बच्चों, कितनी 4 3 बार, सॉरी 4 बार, है ना। और ऊपर जो डिनोमिनेटर में है, सॉरी न्यूमरेटर में है, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। नेक्स्ट 6 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए 2 टाइम, यानी डिनोमिनेटर का ही टेबल पढ़ते हैं और डिनोमिनेटर को ही हम चेक करते हैं कितना है। 6 का टेबल पढ़ो कितना आ जाए 12, कितनी बार में 2 बार में आ गया। और न्यूमरेटर में क्या है 19। ठीक, नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे माइनस लगा है, याद रखिएगा सिंबल का बहुत ध्यान रखिएगा। प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस। ठीक है। नेक्स्ट 4 का टेबल पढ़ा जाए 12 आ जाए 3 टाइम, और न्यूमरेटर में जो भी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 8 जा 32। सिंबल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जहां प्लस है वहां प्लस ही रहेगा और जहां माइनस है वहां माइनस। 92 जा 38 माइनस 3 5 जा 50। अब देखो, अब यहाँ पे इंटीजर का रूल फॉलो होगा। क्या, एक जैसे लोगों को एक साथ रखना है और दूसरे जैसे को एक साथ रहना है। तो एक जैसे का मतलब क्या होगा भाई बच्चों, यहाँ ये प्लस का होता है, पहले भी बताया था। तो ये दोनों एक जैसे हैं, यानी इसमें से पहले प्लस है, इसमें भी पहले प्लस है, तो इनको पहले जोड़ लो, है ना। चलिए जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 38 में 2 जोड़ा 40 और 3 70 हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस बचा है, उसको ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा। माइनस कर देते हैं 70 में से 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 55। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है याद रखना, अगर प्लस वाले 2 हैं तो उनको जोड़ लो एक साथ में, और माइनस के अगर 2 साथ में है तो उनको जोड़ लेते हैं, है ना। तो माइनस प्लस। अब फिर इनको जोड़ के लिखते हैं, जो बचा है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर उसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। यस सर। क्लियर हुई बात। यस सर।
तो ये पहला क्वेश्चन रहा सिंप्लीफाई का। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं सिंप्लीफिकेशन को। तो यहाँ हमने क्वेश्चन ये रखा है, सेट ऑफ रूल सेट हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 5 6 30 और 1 31/6। ओके यस सर। माइनस 4 2 जाए 8 और 3 11/4, 3 4 जाए 12 और 1 15/3, 13 सर। सॉरी 13। फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं, यानी एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब कॉलम में 3 4 6 का, आई थिंक 12 ही आना चाहिए। एलसीएम आ गया 12। यस सर। 6 के टेबल में 2 टाइम में, 4 के टेबल में 3 टाइम में। इनको जरूर जो ऊपर है उसको जरूर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और निशान का साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 4 जा 31 2 जा होता है 62, यस सर। 33 52। तो हमने कहा पहले जो ज्यादा है उसको पढ़ लो, तो यहाँ पे प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, Yes, sir. है ना, तो इनको ऐड कर लेते हैं। Yes, sir. 4 5 6 11। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं। 14 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, और 11 में से 3 गया 8। ये किसी टेबल से कम कैंसिल हो रहा है, 3 से, दोनों सर। ये 3 4 जब 12 होता है। ठीक है, यस सर। और ये 3 2 जा 6, ये 7 जा 21। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका। समझ में आ गई बात? कैंसिल आउट करना है 3 से, 3 4 जा 12 और 3 को 27 या। चलिए आज हम आगे हम करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन अलग सा दिया है ना, यानी इस यहाँ पे मैंने क्या किए, 2 बार 2 जो सबट्रैक्शन है वो प्लस में है और 2 फ्रैक्शन कैसे हैं, माइनस में है। Yes, sir. चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का रूल वही है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में है, तो पहले इन सबका डिनोमिनेटर जो है वो उनका एलसीएम निकालेंगे। तो किसका निकालेंगे, 5 का, 10 का, 15 का और फिर 10, है ना। यस सर। तो ये 5 से कटेगा। यस याद रखिए सारे मल्टीपल जो है 5 के ही है ना, क्योंकि 5 के टेबल में सारे आ सकते हैं, तो ऐसा भी टेबल ले सकते हो। यस। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। आप छोटे टेबल का यूज कर लो। ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ चुका है 5 2 10, 10 3 30। यस सर। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 30। अब बात ध्यान रखनी है क्या, 5 का मल्टीप्लाई ऐसा करो कि 30 आ जाए 6, और जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करो, है ना। प्लस निशान का बहुत ध्यान रखना है। यस सर। 10 का टेबल पढ़ो, 30 है 3 पर 6। 15 का टेबल पढ़ो 2, वेरी गुड, पर 3। 10 का 3 पर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे टेबल है, अगर ये सही कर, ये वाला लाइन सही कर जाओ तो समझ में पूरा आंसर आ जाएगा, है ना, यही ध्यान देना। 6 4 या 24 प्लस 3 6 या 18 माइनस 6 माइनस 6। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ा जाता है और माइनस वालों को एक साथ, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 22 42। ठीक है, ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, -6 यानी -12। ठीक, क्लियर हो गई बात? -6 -12, है ना। 6 6 12, 6 6 12 हो गया, क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस था, इन दोनों के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट 42 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, 30। ये कट के आंसर आ गया हमारा 1।
30 बन जा 30, 30 बन जा 30 Yes, एंड yes, फाइनल sir. आंसर 1। क्लियर हो गई? प्लस माइनस के सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंप्लीफिकेशन ले रखा है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। Yes, sir. तो हमने जो रूल बताया था वो यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो एलसीएम वाला रूल नहीं फॉलो होता है ना, कि नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। Yes. ये बहुत अच्छी चीज है, याद रखिएगा। जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है फ्रैक्शन में तो एलसीएम नहीं निकाला जाता है, ठीक है। Yes. एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस में निकाला जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ जो लिखा है वो 2/4। यहाँ करना क्या है कि जहाँ डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई लगाते हैं, Yes, sir. है ना, और जो वैल्यू है इसके बाद उसको पलट देते हैं, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. याद रखना डिवाइड कहाँ लगाए, इस वाले फ्रैक्शन से पहले Yes. तो मल्टीप्लाई कर दिया और उसको पलट दो तो 12/3 हो जाएगा। Yes, sir. सेम यहाँ डिवाइड लगा है, मल्टीप्लाई लगा दिया, Yes. पहले को पलट दो, 2/4. बस इतनी कहानी रहती है हर बार, ठीक है। यही Yes, कॉन्सेप्ट sir. ध्यान में रखना है, Yes, sir. ओके। तो पहले क्या किया हमने, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और इसको पलट दिया, 3/12 है 12/3। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और इसको भी पलट दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस काटना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 12 से 12 कट गया पूरा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 Yes, sir. और ये 2 से 2 गया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। Yes, sir. अब जो बचा उसको नोट कर लो। अब बचा है 1 × 3, 2 × 3 × 1, ठीक है। ये बात समझ में आई, कितनी चीजें बची हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 भी गया है Yes, ना, तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया ना, चाहे यहाँ से ही कर सकते थे। Yes, sir. अब बचा है 1/2, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो पहले क्या किया हमने, 12 को 12 से काट दिया। Yes, sir. जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिएगा, है ना। फिर हमने क्या किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। Yes. अब जो बचा था नीचे काट दिया, Yes, ठीक sir. है। आप एक एक स्टेप में भी काट सकते हो, लेकिन उसमें लंबा चला जाएगा, Yes. है। जैसा इच्छा वैसा काटिएगा। आपको यहाँ पे काट के दिखाना नहीं है, मैंने दिखाया है। आप ये रफ पे कर दीजिएगा काट के और फिर ये लिख दीजिएगा। समझ गए बात? Yes, sir. चलिए वेरी गुड बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बस, फाइनल क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है सिंप्लीफिकेशन का, Yes, इसमें sir. डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का दोनों का यूज है। देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। 9/15 ऐसा ही जाएगा बच्चों। Yes, डिवाइड लगाए तो क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, और अगला नंबर बदल देना है, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. बिल्कुल। फिर मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही नोट कर देना है, उसको नहीं छेड़ना है। जो मल्टीप्लाई है वैसे ही रहना है, उसको नहीं टच करना है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और 3/2, ठीक है। चलिए कैंसल आउट करते हैं भाई। पहले तो 15 से 15 गया, Yes, sir. 7 बन जा 7, 7 7 जा 49। Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं, एक लाइन में ही काटेंगे तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। अब क्या बचा है, 9 3 7 3, ठीक है। नीचे बचा है 6 9 2, ठीक। ये चीज बचे हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। अब भी काटना होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, Yes, sir. 3 से 3 गया, Yes, sir. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। Yes, sir. अब जो बच रहा है उसको लिख लो, 3 × 7 और 2 × 2। इसको कैंसिल आउट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21 और 2 2 जा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन
फ्रैक्शन की कहानी यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है वो क्लास आप 5th से लेकर क्लास 8 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।